बिहार स्थित कटिहार जिला में जायदाद व घर के पैसे लड़कियों के ऊपर उड़ाने को लेकर सगे भाई ने चचेरे भाई के साथ मिलकर बड़े भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दिया। इस मामले में मृतक के पिता ने एक नामजद और 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया था। 28 अप्रैल की रात्रि 2 बजे रौतारा थाना क्षेत्र के चुरबी घाट की घटना थी, जिसे कटिहार पुलिस ने 100 दिनों के अंदर इसका खुलासा करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस मामले का उद्भेदन किया है। इस घटना के अनुसंधान को लेकर सैकड़ों सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया। एसआईटी टीम के साथ फोरेंसिक टीम को इस घटना के उद्भेदन में लगाया गया था। तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। इस घटना का उद्भेदन कटिहार पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। 27 अप्रैल की लेट रात्रि में एक रौतारा थाना अंतर्गत विनोदपुर पंचायत के मुखिया हैं, उनके बेटे की चाकू से गोद कर बुरी तरह उनका जो दुकान का कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर एक रूम में हत्या कर दी जाती है। उसमें सूचना प्राप्त होने पर सारे बड़े अधिकारी, मैं खुद भी गया था, एफएसएल की टीम भी पहुंची थी। उस समय से लेकर के हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे थे। जो प्रथम दृष्टिया जो लग रहा था, जो फैमिली मेम्बर्स का जो स्टेटमेंट्स था, जो पड़ोसी का जो स्टेटमेंट था, जो उसका मृतक का भाई जो छत पे सोया हुआ था उसका स्टेटमेंट था, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। और इनके द्वारा जो है मुखिया जी के द्वारा कुछ लोगों पर प्राथमिकी अभियुक्त बना करके जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनका अभियुक्त बना करके एफआईआर दर्ज कराया गया था। कुछ ही दिनों के बाद जो मृतक है उसका एक कज़िन ब्रदर है वो गायब हो जाता है। उसके बाद फिर मुखिया जी के द्वारा आवेदन दिया जाता है कि उसके जो प्रतिद्वंदी जो उसके बेटे की हत्या किए हैं उन्हीं लोगों के द्वारा इसके कज़िन जो इसका भतीजा है उसको भी किडनैप करके इन लोगों ने गायब कर दिया है। परंतु जो हम लोग का अनुसंधान था वो सही दिशा में जा रहा था। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो बात ये लोग बता रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज भी था। एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज था, वहाँ पर उससे भी बातें जो है इनकी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। उसके बाद जो है हमारा फोकस ये हो गया था कि जो इनका जो भतीजा है उसको हम लोग बरामद करें। तो जो हमारी जो सूत्र थी, जो हमारा अनुसंधान था, उससे ये पता चला कि ये जो भतीजा है ये कई राज्यों में घूमा है। असम, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, मुर्शिदाबाद, मालदा, किशनगंज, पूर्णिया, ये काफ़ी जगहों जो है ये भागता रहा है। तो इसको हम लोगों ने रिकवर करने में सफलता पाई। फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने जांच की। इसके स्टेटमेंट से जो है हम लोगों का जो अनुसंधान था, इससे जब हम लोगों ने इससे सवाल पूछा तो इसने अपने जो अपराध था उसको कबूल किया। फिर उसके बाद जो घटना में प्रयुक्त जो बड़ा सा जो चाकू है वो इसने बरामद करवाया, और वह भी उसमें पूरा ब्लड स्टेन है जो इसको विधिवत हम लोगों ने जब्त किया है, और ये सफिशिएंट है हम लोगों को प्रूफ करने के लिए। उसके बाद पूरी घटना जो है ये खुल गई कि जो वादी हैं उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे में ये जो था ये छोटा था, मृतक जो था, और ये सारा इनका जो भी फाइनेंशियल डीलिंग था, पॉलिटिकल डीलिंग था, सब यही देखता था। जब ये जो आमिर है, जो उसका भाई है, उसका कहना है कि वो हमें बहुत लज्जित करता था, किसी भी बात पर इनको पीटता था। ये लोग जब अगर कोई बात बोलते थे तो वो उसको मानता नहीं था। सारा ज़मीन का, पैसे का सारा डीलिंग उसी के पास था। और इसने बताई कि महबूब के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है वो इनको मारने की प्लानिंग किए हुए है। फिर इन लोगों ने प्लानिंग की। इन लोगों ने जो है महबूब के द्वारा बताया गया कि एक फुल प्रूफ प्लानिंग जो है मृतक के द्वारा किया गया है कि इन लोगों को
ये लोग बंगाल में रहेंगे और घटना यहाँ करवा देंगे और ये पूरा का पूरा ये शो कर देंगे कि ये 396 की घटना है। तो ये बात जैसे इन दोनों भाइयों को पता चली, तो आमिर को जब पता चला तो ये महबूब के साथ इन लोगों ने उसको मारने का इन लोगों ने प्लानिंग बनाया। तो ये जो 12 बज के कुछ मिनट पर जो बत्ती जो वहाँ पे दुकान के आगे बंद होती है महबूब के द्वारा होती है, और उसके बाद जो है ये लोग घुसते हैं, वो मोबाइल पे बात करते रहता है मृतक, और वो बात करते करते वो सो जाता है। जैसे ही वो सोता है ये लोग उसके पैर पे चढ़ जाते हैं, महबूब पहले चढ़ता है और फिर वो चाकू से वार करता है, और उसका जो भाई है मृतक का आमिर, वो जो है ये सर पे जो है चाकू से वार करता है, गणासा से वार करता है। और फिर जो है ये लोग पूरा का पूरा मामला को जो है इन लोगों ने दूसरे तरफ टर्न अप किया था। तो ये पूरा केस जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस टू क्रैक। इसमें बहुत सारा प्रेशर भी था। हमारी अनुसंधान जो टीम है, जो SDPO जो है, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, और इन पुरस्कृत करने के लिए हम लोग मुख्यालय भी लिखेंगे।